अगर कभी आपने दिल से यह सवाल किया हो कि अल्लाह के वली एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, क्या वो वक्त और फासलों से आजाद होकर रूह से रूह की बात करते हैं, तो ये दास्तान उसी सवाल का जवाब है। जहां एक वली लाहौर की जमीन पर रोशनी बांट रहा था और दूसरा बगदाद में बैठा इश्क खुदा में डूबा हुआ था। दो समुंदर, दो बहरे इरफान, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का वो रूहानी रिश्ता जिसने जमाने की राहों को रोशन कर दिया। तो बस दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये सफर सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये दो वलियों के बीच वो रूहानी रिश्ता है जो ना वक्त का मोहताज है ना जगह का। एक रोशनी लाहौर से चमकी और दूसरी बगदाद से, और जब ये दो नूर एक दूसरे की तरफ बढ़े तो कायनात के पर्दे हिलने लगे। आप सुनने जा रहे हैं एक खास सिलसिला, दो बाहर ए इरफान, दाता गंज बख्श और गौस ए आजम की रूहानी मुलाकातें। पेशकश WR इस्लामिक वॉइस, वो चैनल जहां विलायत का फैज हर वीडियो में महकता है, जहां दिलों को लगता है तसव्वुफ का रंग और रूह को मिलती है वो सदा जो सिर्फ अल्लाह के दोस्तों की संगत से सुनाई देती है। अगर आप सच्चे इश्क, रूहानी सफर और औलिया अल्लाह की कुर्बत को महसूस करना चाहते हैं तो बस दिल थाम कर इस सीरीज के साथ जुड़ जाइए और WR इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां बात सिर्फ इल्म की नहीं, बात है दिलों के जागने की। रात का वक्त था, फिजा में सुकून था। लाहौर की पुरानी गलियों में फज्र की अजान से कुछ पहले की घड़ियां थीं। हर गली, हर नुक्कड़ खामोश था, सिवाय एक दरगाह के, जहां रोशनी थी, ना सिर्फ चिराग की बल्कि दिलों की भी। ये वही मुकाम था जहां हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह यानी दाता गंज बख्श अपनी दरवेशी, अपनी खामोशी और अपने फैज के साथ लोगों के दिलों को बदल रहे थे। उनके हुजरे के सामने हमेशा की तरह कुछ मुरीद बैठे थे, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। दाता साहब के चेहरे पर एक अलग ही नूर छलक रहा था। निगाहें आसमान की तरफ, दिल जैसे किसी और जहान में हो। तब एक मुरीद ने धीरे से अर्ज की, हुजूर, आज आपका चेहरा पहले से ज्यादा रोशन लग रहा है। क्या आज कोई खास रात है? दाता गंज बख्श ने कुछ लम्हे अपनी आंखें बंद रखीं, फिर धीरे से फरमाया, आज एक ऐसा चिराग जलने वाला है जो आने वाले जमाने को रोशन करेगा। वो चिराग बगदाद में पैदा होने वाला है। उसका नाम अब्दुल कादिर होगा और वो इस उम्मत का गौस बनेगा। मुरीदों पर सन्नाटा छा गया। दाता साहब की जबान से निकले अल्फज सिर्फ बशारत नहीं थे, वो एक अजीम रूहानी दौर की पेशगी थी। मंजर बदलता है। बगदाद के गली कूचे, उधर बगदाद के कोने में एक नेक तबीयत खातून उम्मे ज़ैनब रहमतुल्लाह अलैहा ने रात के आखिरी पहर सजदे से सर उठाया। उनके लबों पर दुआ थी और दिल में रोशनी। या अल्लाह, अगर मेरा बेटा पैदा हो तो ऐसा हो जो तेरे वलियों का वली हो, जो तेरे दीन की खिदमत करे और जो उम्मत को रोशनी दे, ना सिर्फ इल्म की बल्कि इश्क की भी। उसी वक्त आसमान की तरफ एक नूर उठा और दाता साहब की पेशानी पर वही नूर चमक उठा। दाता साहब मुस्कुराए और धीरे से फरमाया, चिराग जल चुका है। कहानी की रफ्तार अब गहरी और सुकून देने वाली होती है। मुरीदों में एक नौजवान बैठा था, नाम था अबू बकर। वो पहली बार दाता गंज बख्श की महफिल में शरीक हुआ था। उसकी आंखों में सवाल थे, दिल में प्यास और जिंदगी में अंधेरे। उसने हिम्मत करके पूछा, हुजूर, ये अब्दुल कादिर कौन है और आपने उसके बारे में ऐसे क्यों फरमाया जैसे आप उसे जानते हो? दाता गंज बख्श की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने जमीन की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैंने उसे ख्वाब में देखा है। वो बचपन में भी वली होगा, जवानी में भी नूर में डूबा होगा और बुढ़ापे में गौसे आजम कहलाएगा। मैंने उसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा को जलते हुए देखा है, और जिस दिल में मुस्तफ़ा का इश्क हो वो वलियों का वली बन जाता है। यही वो रात थी जिस रात हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई, और उसी रात दाता गंज बख्श ने दुनिया को बशारत दे दी कि एक चिराग बगदाद से रोशन होने वाला है, जिसकी रोशनी लाहौर तक पहुंचेगी। और इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता होगा जो वक्त से परे होगा। मंजर बदलता है। बचपन का एक मासूम बच्चा बगदाद के एक घर में सो रहा है। माँ के सीने से लगकर सोने वाले इस बच्चे का चेहरा नूर से चमक रहा है।
रात के पिछले पहर वो अचानक आंखें खोलता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, अल्लाह। बस एक लफ्ज, मगर वो लफ्ज इतनी मोहब्बत से अदा होता है जैसे किसी वली के दिल से निकला हो। बगदाद का एक छोटा सा हुजरा, दीवारें सादगी से सजी हुई और बीच में एक माँ अपने नवजात बच्चे को सीने से लगाए बैठी है। यही वो लम्हा था जब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया में आंखें खोली। उनकी वालिदा हजरत फातिमा बिनते अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैहा एक परहेजगार, इबादत गुजार, सब्र करने वाली और अल्लाह की नेक बंदी थी। उनकी आंखों में खुशी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी उनके लबों पर जारी था। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी गुलामन तय्यबन ताहिरा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे एक पाक और नेक बेटा अता फरमाया। उसी लम्हे उनके दिल में जैसे कोई नूर उतर आया हो। वो जानती थी ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक खास अमानत है। मंजर, रात से सुबह होने लगी। आसमान पर रोशनी की हल्की सी लकीर नजर आई। उसी वक्त दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। चेहरा पुरसुकून, हाथ आसमान की तरफ उठे हुए, और जबान पर था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदी व अला आली सय्यदना मुहम्मद। एक मुरीद ने अर्ज की, हुजूर आप इस वक्त बाहर? दाता साहब ने धीरे से फरमाया, फज्र की अजान से पहले अल्लाह कुछ चराग रोशन करता है। आज उस चराग की रोशनी ने मेरे दिल को जगा दिया है। कहानी फिर बगदाद की तरफ लौटती है। बगदाद में हजरत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश नूर में हो रही थी। वो बचपन से ही अलग थे, ना बच्चों जैसे खेल, ना दुनिया के जैसे शौक। एक दिन उनकी वालिदा ने देखा कि छोटे अब्दुल कादिर खेलकूद के बजाय एक तरफ खामोशी से बैठकर आसमान को देख रहे हैं। उन्होंने पूछा, बेटा तुम खेलते क्यों नहीं? अब्दुल कादिर ने मासूमियत से जवाब दिया, अम्मा जी जब मैं खेलने जाता हूं तो एक आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर तुम दुनिया के लिए नहीं हो, तुम्हारे लिए कुछ और काम है। यही वो लम्हा था जब उनकी मां को यकीन हो गया, उनका बेटा दुनिया की चमक के लिए नहीं, दीन के नूर के लिए आया है। मंजर बदलता है। लाहौर, दाता दरबार। दाता साहब उस रात के बाद कई दिन तक तन्हाई में रहे। हर वक्त मुराकबा, हर लम्हा खामोशी। मुरीद हैरान थे, लेकिन समझते थे कि कोई रूहानी राज जाहिर होने वाला है। कुछ दिन बाद जब वो फिर से महफिल में तशरीफ लाए तो उनके चेहरे पर एक अजीब किस्म का जलाल था। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे मुरीदों, तुमने सिर्फ बगदाद का चराग नहीं देखा, तुमने इस उम्मत का कंदील देखा है। अब्दुल कादिर वो है जो शैतान को भी शिकस्त देगा, जिसका दिल मुस्तफ़ा की याद से लबरेज होगा, जिसका हर कलिमा इश्क होगा, हर निगाह हिदायत होगी। दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने मकाम ए कश्फ व करामात अता फरमाया था। उन्होंने वक्त से पहले जान लिया था कि हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का ज़ुहूर इस उम्मत की सबसे बड़ी खुशखबरियों में से एक है। दाता दरबार की दीवारों ने यह सब सुना और बगदाद की हवाओं ने वो नूर समेट लिया। एक नौजवान अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में इल्म हासिल कर रहे हैं। उस्ताद सवाल करता है, अब्दुल कादिर इल्म हासिल करने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? उन्होंने कहा, इल्म का मकसद खुद को पहचानना है, और जब बंदा खुद को पहचान लेता है तो वो अपने रब को भी पहचान लेता है। उस्ताद खामोश हो गया, क्योंकि ये जवाब किसी आम तालिबे इल्म का नहीं था। ये जवाब उस वली का था जिसे आने वाले जमाने गौसे आजम कहेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये दो वलियों के दिलों की हमाहंगी है, जिन्होंने एक दूसरे को कभी देखा नहीं मगर पहचान लिया, क्योंकि वली वली को जानता है, नूर नूर को खींचता है और इश्क इश्क से जुड़ता है। इल्म दीन में मशगूल एक कोने में नौजवान अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह मुकम्मल खामोश, आंखें बंद, दिल अल्लाह के जिक्र में गुम। उस्ताद उनके करीब आकर पूछते हैं, अब्दुल कादिर तुम आज सवाल नहीं कर रहे, ना किसी बहस में शरीक हो, खैरियत? उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोले और धीमे लहजे में जवाब दिया, मैं सवालों के दायरे से आगे निकल आया हूं। उस्ताद ए मोहतरम, आज दिल में एक रोशनी उतर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी वली की दुआ ने मेरे अंदर नूर जगा दिया हो। उस्ताद खामोश हो गए, क्योंकि अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह
अलैह के लहजे में वो वकार था जो इल्म से नहीं विलायत से मिलता है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हुजरे में मुराकबा किए बैठे हैं, हाथों में तस्बीह, आंखें बंद, लबों पर जिक्र जारी और दिल बगदाद की तरफ मुतवज्जे। उसी वक्त एक रूहानी वारदात होती है। दाता साहब को कश्फ में वो बच्चा नजर आता है जो अभी जवान नहीं हुआ, मगर जिसकी पेशानी से नूर की ऐसी किरणें निकल रही हैं जो हजारों तारीकियों को चीर दें। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के होंठों से बेजबान निकलता है, सुभान अल्लाह अब्दुल कादिर, तेरा रास्ता विलायत से शुरू हो चुका है। नौजवान अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह मकतब से निकलते हैं। रास्ते में कुछ लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं। ओ मौलवी, तेरे कपड़े फटे हुए हैं, तू अल्लाह का वली बनेगा। हाँ हाँ। अब्दुल कादिर रुक जाते हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट है। वो उन लड़कों की तरफ देखकर बस इतना कहते हैं, जो रब के इश्क में दीवाना हो जाए उसे दुनिया के कपड़ों की क्या परवाह, और आगे बढ़ जाते हैं। जमीन के गिर्द उनके कदमों का एक नूरानी हाला सा बनता है। एक वली की पहचान जाहिरी नहीं बातिनी होती है। जब एक दिल दुनिया की फिक्रें छोड़कर अल्लाह की याद में डूब जाए तो वो दुनिया के मजाक से नहीं डरता, वो सिर्फ रब की रजा चाहता है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह वही रास्ता इख्तियार कर चुके थे जो सदियों पहले दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में चुना था। दाता दरबार, फज्र की नमाज के बाद का वक्त, मुरीदीन दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के गिर्द बैठे हैं। हवा में सुकून है। एक मुरीद अर्ज करता है, हुजूर, आप अक्सर बगदाद की तरफ जिक्र करते हैं, क्या आप वहां किसी को जानते हैं? दाता गंज बख्श मुस्कुराते हैं और आहिस्ता से फरमाते हैं, वहां एक चराग जल रहा है जिसकी रोशनी मुंह तक पहुंचती है। वो बच्चा अब जवान हो रहा है, वो गौस होगा और उसके जिक्र से शयातीन कांपेंगे। महफिल पर सुकूत छा जाता है। एक मुरीद दिल ही दिल में कहता है, क्या ये वही अब्दुल कादिर हैं जिनका आपने बरसों पहले जिक्र किया था? मंजर, बगदाद हजरत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह एक दरख्त के साए में बैठे हैं, हाथ में कुरान। वो तिलावत कर रहे हैं मगर दिल जैसे किसी और दुनिया में है। अचानक वो कुरान बंद करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और आहिस्ता कहते हैं, या अल्लाह, मुझे अपने उन बंदों का रास्ता दिखा जिन्होंने तुझ तक रसाई पाई, मुझे उनकी संगत अता कर जिन्हें तूने वली कहा। उसी वक्त उनके दिल में एक नाम चमकता है, अली बिन उस्मान हजवेरी, और एक लम्हे के लिए लाहौर की दरगाह की तस्वीर उनकी रूह में झलकती है। हजरत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नाम कभी सुना नहीं, मगर दिल के अंदर एक कशिश महसूस होती है, जैसे कोई दूर से उन्हें पुकार रहा हो, जैसे कोई पहले से जानता हो कि ये वक्त आने वाला है। ये वलियों का वो रिश्ता है जहां अल्फाज की जरूरत नहीं, जहां ना मुलाकात हुई ना सलाम, लेकिन रूह को पहचान गई। लेकिन बगदाद के आसमान पर चांदनी की रोशनी कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। गोया आसमान भी जानता था कि आज एक राज आश्कार होने वाला है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो नौजवान वली जिनके दिल में कायनात का सारा इल्म समा गया था, अपने हुजरे के अंदर इबादत में मसरूफ थे। उनके लबों पर अल्लाह का जिक्र जारी था, मगर दिल किसी और तरफ माइल था। या अल्लाह, अगर ये ख्वाब हकीकत है तो मुझे अपनी राह दिखा। उसी लम्हे उनकी आंखों में नूर की एक झलक सी चमकी, जैसे लाहौर की सरजमीन से किसी ने पुकारा हो, लब्बैक या अब्दुल कादिर। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे में सर रख दिया। उनका जिस्म कांपने लगा। रूहानी कैफियत ने पूरे हुजरे को नूर से भर दिया था। लाहौर में फज्र की अजहान हो चुकी थी। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह वुजू से फारिग होकर जाए नमाज पर बैठे थे। चेहरे पर सुकून, दिल में करार। अचानक वो हल्के से मुस्कुराए। अब वो लम्हा करीब है जब बगदाद का दरवेश लाहौर की गलियों में रोशनी बिखेरेगा। शागिर्दों में से एक ने हैरानी से पूछा, हुजूर, आप किसकी बात फरमा रहे हैं? हजरत ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। तुम समझोगे वक्त आने पर। एक ख्वाब, दोनों औलिया का विसाल, रात के आखिरी पहर। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह
अलैह और गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह दोनों की आंखें बंद थीं। एक ही वक्त, एक ही लम्हा। दोनों ने खुद को एक नूरानी मैदान में पाया, जहां ना लाहौर था न बगदाद, सिर्फ अल्लाह का नूर, फरिश्तों की सदाएं और दो रूहानी चेहरे। हजरत दाता गंज बख्श ने कदम बढ़ाया। हजरत गौसे पाक ने लब्बैक कहा। आओ अब्दुल कादिर, वो वक्त आ चुका है जब इल्म और फक्र मिलकर उम्मत के लिए चरागा बनेंगे। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी थे। मैं कुछ सीखना चाहता हूं। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने उनके हाथ थाम लिए। पहले दिल को खाली करो ताकि रब का नूर समा जाए। लाहौर के हुजरे में वापसी फज्र का वक्त हो चुका था। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आंखें खोल चुके थे। उनकी आंखों में अब बगदाद की रोशनी उतर चुकी थी। शागिर्दों ने अर्ज किया, हुजूर कुछ फरमाया जाए। हजरत ने आहिस्ता कहा, जब कोई अल्लाह के लिए दिल खाली करता है तो उसे अब्दुल कादिर बना दिया जाता है। बगदाद में एक तब्दीली हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रूहानी तरबियत में एक नया बाब खोला था। अब उनकी महफिल में आने वाले सिर्फ इल्म नहीं बल्कि फक्र की खुशबू भी लेकर जाते। वो खुशबू जो लाहौर से आई थी। रात का वक्त था। लाहौर की फजा में हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं, मगर हजरत अली बिन उस्मान हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह का दिल किसी और ही फजा में परवाज कर रहा था। चंद करीबी मुरीदों को खामोशी से साथ लिया गया और काफिला लाहौर के बाहर से गुजरकर एक पुरअसरार वादी की तरफ बढ़ा। यह सफर जाहिरी नहीं, बाटिनी भी था। हर कदम पर दुआएं, हर लम्हा जिक्र और हर दिल में एक ही तमन्ना। वो लम्हा कब आएगा जब गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत नसीब होगी। चांदनी रात में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। लबों पर दरूद, दिल में हुजूर की मोहब्बत और निगाहों में एक नूरानी हदफ। मुर्शिद, एक मुरीद ने धीरे से सवाल किया, हम बगदाद कब पहुंचेंगे? हजरत दाता साहिब ने निगाह उठाकर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से फरमाया, मंजिल बगदाद नहीं, वो दिल है जिसमें अल्लाह का इश्क आबाद हो। जब वो दिल रोशन हो जाए तो बगदाद खुद चलकर आता है। ये अल्फाज सुनकर मुरीदों के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, रूह जैसे बीदार हो गई हो। उसी रात बगदाद में हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में महवे जिक्र थे, मगर अचानक उनकी आंखें खुल गईं। या अल्लाह, उन्होंने आंखें मूंद लीं और दिल में एक लम्हा वारिद हुआ। एक नूरानी चेहरा, एक फकीर जिसकी आंखों में दरिया बहते थे, जिसके हाथों में कांसा भी था और इल्म का खजाना भी। हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन खादिम को बुलाया। फज्र से पहले दरवाजा खुला रखना, एक मेहमान आने वाला है, बहुत खास मेहमान। खादिम हैरान मगर लब्बैक कहकर रुखसत हुआ। दूसरी तरफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की सवारी एक पहाड़ी इलाके के करीब रुकी। वहां एक दरवेश पहले से मौजूद था, बोसीदा लिबास मगर चेहरा ऐसा जैसे नूर का आईना हो। आपको बगदाद जाना है? दरवेश ने बगैर पूछे कह दिया। हजरत दाता साहिब मुस्कुराए। जी हां। दरवेश ने अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया और फिर जमीन पर रखा। आंखें बंद करें। दाता साहिब ने फौरन हुक्म की तामील की। एक लम्हा, दो लम्हे और फिर अचानक फजा बदल गई, खुशबू बदल गई और जब आंखें खुली तो सामने बगदाद की मस्जिद थी। फज्र का वक्त करीब था। फजा में अजान की बाजगश्त गूंज रही थी और हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये मुलाकात वक्त से मावरा, फासलों से बुलंद, दो वलियों की पहली नजर जो अल्फाज से नहीं रूह से की गई। हजरत दाता गंज बख्श फौरन झुक गए और हजरत गौसे पाक ने उन्हें सीने से लगा लिया। अल्लाह के रास्ते के मुसाफिरों, आज बगदाद खुशनसीब हुआ है। महफिल जम गई, जिक्र शुरू हुआ और फजा में ऐसा नूर छा गया कि जैसे आसमान से फरिश्ते भी जमीन पर उतर आए हों। सहर का वक्त था। आसमान पर हल्की सी नीलाहट छाने लगी थी। बगदाद की सरजमीन पर खजा की ठंडी हवा चल रही थी और चुपचाप दरख्तों के पत्ते सरसराते हुए किसी राज की गवाही दे रहे थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह
अपने हुजरे में खामोश बैठे थे। आंखें बंद थीं, लेकिन दिल बेदार। वजूद एक खामोशी में डूबा था, मगर रूह किसी लतीफ नगमे की तरह बुलंदियों की तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान हुजरे के बाहर एक सादा लेकिन बावकार शख्सियत नमूदार हुई। जुब्बा खाकी रंग का, सर पर सफेद अमामा, हाथ में असा। उनकी आंखों में निहायत गहरी रोशनी थी। ये कोई आम मुसाफिर नहीं था, ये थे हजरत दाता गंज बख्श अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत गौस ए आजम ने आहिस्तगी से आंखें खोल दी। जैसे ही उनकी नजरें हजरत दाता गंज बख्श पर पड़ी, वो फौरन खड़े हो गए। दिल की गहराइयों से फरमाया, मेरे दिल ने पहचान लिया कि आज मेरे दरवाजे पर वलियों का वली आया है। हजरत दाता गंज बख्श ने मुस्कुराकर फरमाया, और मैं उसके दर पर आया हूं जो वक़्त के इमाम का मकाम रखता है। दोनों औलिया कामिलीन ने एक दूसरे के कदम चूमे। एक लम्हे के लिए फजा पर एक खामोशी तारी हो गई, जैसे वक़्त थम गया हो। बाटिनी तालीमात का आगाज दाता साहिब ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, तुझे ज़ाहिरी उलूम में बुलंद पाया मकाम हासिल है, लेकिन क्या तू उस बातिन की दुनिया को जानता है जहां वक़्त रुक जाता है और सिर्फ दिल बोलता है? हजरत गौस ए आजम ने अर्ज की, ए सुल्तान ए लाहौर, मैं उस दुनिया में कदम रखना चाहता हूं जहां दिल की जबान इल्म की जबान से ज्यादा बोलती है। हजरत दाता गंज बख्श ने आंखें बंद कर ली और बुलंद आवाज में फरमाया, फिर सुन, वो जो जाहिर में महरूम नजर आता है वही बातिन का सुल्तान होता है। अचानक फजा में नूर की एक लहर दौड़ गई। एक लम्हे में हुजरा रोशनी से भर गया। बाटिनी मुकाशफे की कैफियत हजरत गौस ए आजम पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। उनकी आंखें बंद हो गईं और वो एक ऐसे आलम में दाखिल हो गए जहां सिर्फ नूर ही नूर था। उन्होंने देखा, एक फकीर दरिया के किनारे बैठा है, हाथ में कांसा है, लेकिन आंखों में कायनात के राज छुपे हैं। एक औरत तन्हा कमरे में सजदे में गिरी हुई है और उसके हर आंसू से एक सितारा पैदा हो रहा है। एक बच्चा मस्जिद के सुतून से लगकर कुरान पढ़ रहा है और उसकी आवाज से आसमान की हवाएं लरजने लगती हैं। ये सब वो मुकाशफे थे जो हजरत दाता गंज बख्श की रूहानी तालीमात से उन पर आश्कार हुए। रूहानी सवालात व जवाबात जब हजरत गौसे आजम ने आंखें खोली, वो खामोशी से दाता साहिब की तरफ देखने लगे। अर्ज किया, मुझे बताइए, बातिन का असल खजाना कहाँ छुपा है? हजरत दाता साहिब ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, असल खजाना किसी किताब में नहीं, न ही किसी दरसगाह में। वो उस दिल में छुपा है जो अल्लाह की रजा के लिए तड़पता है, जो सजदे में रोए और लोगों पर रहम करे। बचपन की याद हजरत गौसे आजम ने कहा, जब मैं छोटा था मेरी माँ ने मुझे ये दुआ दी थी, बेटा सिर्फ आलिम न बनना, वली बनना, ऐसा वली जिसे लोग न पहचाने मगर अल्लाह पहचान ले। हजरत दाता गंज बख्श ने फरमाया, तेरी माँ की दुआ ने तुझे उस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां तू खुद लोगों की दुआओं का जरिया बनेगा। मकाम ए विलायत की पेशीन गोई। फिर दाता साहिब ने हजरत गौसे आजम के हाथ पकड़कर फरमाया, तेरी आंखों में वो चराग है जो सदियों तक बुझने वाला नहीं। तू उस उम्मत का वली है जो कनियामत तक दिलों को रोशन करेगा। फजा में एक जोरदार रूहानी कैफियत छा गई। दीवारों पर लगे चराग खुद ब खुद रोशन हो गए। दोनों औलिया का खामोश विसाल चंद लम्हों बाद हजरत दाता गंज बख्श खामोशी से उठे। फरमाया, अब्दुल कादिर, वक्त आने पर तू लोगों को वो राज देगा जो मैंने तुझे अमानत में दिए हैं, लेकिन याद रख, हर वली को तन्हाई का सफर खुद तय करना होता है। और वो वापस चल दिए। हजरत गौसे आजम उन्हें जाते हुए देखते रहे। आंखों से आंसू बहने लगे। फरमाया, एक वली के जाने का दुख वो ही जानता है जो रूहानी कुर्बत को पहचानता है। रात के आखिरी पहर का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और मदीना की पुरानी गलियों में खामोशी तारी थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। इसी सुकून में हजरत दाता गंज बख्श मुराकबे में बैठे थे। आंखें बंद थीं, लेकिन दिल एक नूरी मकाम पर परवाज कर रहा था। उनका बातिनी नूर दुनिया की हदों से निकलकर अर्श के साए तक जा पहुंचा था। इसी लम्हे एक नूरी सदा उनके दिल में गूंजी, अब्दुल कादिर आ रहा है, तुम्हारा रूहानी भाई, तुम्हारी दुआ का जवाब। उसके कदमों में इल्म भी है, फक्र भी और आजमाइश भी। तैयार रहो, इम्तिहान करीब है। हजरत दाता गंज बख्श ने धीरे से आंखें खोली। आंखों में ऐसी रोशनी थी जो सदियों तक कलूब को मुनव्वर कर सकती थी।
उन्होंने तकिए से टिककर सर झुका लिया। या रब, जो अमानत आने वाली है उसका बोझ भी तू ही उठा। बगदाद की गलियां, हजरत गौस पाक की तड़प। दूसरी तरफ बगदाद में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी इल्म और फक्र के एक अजीम दरिया से गुजर रहे थे, लेकिन इस कष्ट में हम उनकी रूहानी तड़प को करीब से देखते हैं। एक रात वो मस्जिद के कोने में अकेले बैठे थे, आंखें बंद, दिल बेचैन। या अल्लाह, मुझे वो रास्ता दिखा जिस पर तेरे खास बंदे चलते हैं, वो मकाम अता कर जहां दाता तेरे राज खोलता है और गरीब की झोंपड़ी में तेरा नूर उतरता है। उसी वक्त उनके दिल पर एक ख्वाब नाजिल हुआ, एक सफेद लिबास में नूरी शख्सियत जिनकी पेशानी से रोशनी निकल रही थी और जो लाहौर की तरफ इशारा कर रहे थे। इधर आओ अब्दुल कादिर, यहां तुम्हारा इम्तिहान है। लाहौर का पहला मंजर, मुलाकात से पहले का रूहानी माहौल। हजरत दाता गंज बख्श ने उस दिन दरबार में आने वालों को जल्दी रुखसत कर दिया। उनके खास खादिम हैरान थे। आज हुजूर का अंदाज आम दिनों से मुख्तलिफ था। एक मुरीद ने हिम्मत करके पूछा, या हजरत, आज तबीयत में सुकून कम है? मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, आज दिल का सुकून बढ़ने वाला है। आज वो आने वाला है जिसके लिए बरसों दुआएं की। रात का मंजर, पहली झलक आधी रात गुजर चुकी थी। गलियों में खामोशी, लेकिन आसमान पर अजीब सी रोशनी, जैसे बादल फट गए हों और चांदनी ने रास्ता बना लिया हो। हजरत दाता गंज बख्श ने मुसल्ले पर सजदा किया और दुआ मांगी, या रब, जिसे तूने गौ से वक्त बनाया उसे मेरे पास भेजकर ये मत समझ कि तूने सिर्फ मुझे नवाजा है, बल्कि उसके जरिए मेरे फक्र को और निखार दे। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रूहानी मुलाकात, तकदीर का फैसला। हजरत दाता गंज बख्श ने दरवाजा खुलवाया। सामने एक नूरी नौजवान खड़ा था, चेहरे पर जलाल भी जमाल भी, हाथों में लकड़ी का असा, चेहरे पर थकन, मगर आंखों में बेमिसाल नूर। अस्सलामु अलैकुम या सैयदी। हजरत दाता गंज बख्श ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वलैकुम सलाम या अब्दुल कादिर। दोनों की आंखों से आंसू जारी थे। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह तकदीर का संगम था। रूहानी मुकालमा, इल्म, अदब और फक्र। कई घंटे दोनों औलिया ए किराम एक कोने में बैठे और रूहानी असरार पर बात करते रहे। हजरत दाता गंज बख्श ने पूछा, फक्र के किस दर्जे पर हो अब्दुल कादिर? हजरत गौस पाक ने आहिस्ता से जवाब दिया, अभी तो दरवाजे पर ही खड़ा हूं, आप ही से उम्मीद है कि अंदर बुला लेंगे। हजरत दाता ने मुस्कुराकर फरमाया, दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, मगर जो झुककर आता है वही अंदर जाता है। रूहानी कश्फ, मुरीदों के लिए पैगाम। उस मुलाकात के दौरान दोनों बुजुर्गों ने न सिर्फ एक दूसरे को इल्म व फक्र के राज सिखाए, बल्कि रूहानी दुनिया को हिदायत दी। अचानक हजरत दाता गंज बख्श ने फरमाया, आज रात जो कुछ कहा गया वो आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह बनेगा। हजरत गौस पाक ने अर्ज किया, या हजरत, आपके दरवाजे से मैं खाली नहीं लौटूंगा। हजरत दाता ने फरमाया, नहीं अब्दुल कादिर, तुम्हें खाली लौटने वालों में नहीं लिखा गया। तुम्हारी झोली तो भर के गई थी, यहां तो अता की मुहर लगानी थी। सुबह की अजान से पहले विदाई का मंजर। सुबह की अजान से पहले हजरत गौस पाक रुखसत होने लगे, मगर उनके दिल में एक अजीब सा करार था। हजरत दाता गंज बख्श ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, लाहौर की इस रात ने बगदाद के आसमान को भी रोशन कर दिया है। हजरत गौस पाक ने नजरें झुका ली, आंखों में आंसू थे और जुबान पर बस इतना था, अल्लाह आपको सलामत रखे या सैयदी। आपके कदमों में बैठकर ही मैंने बंदगी का असल जायका चखा। रात की सियाही अभी मुकम्मल छठी न थी। आसमान पर एक सुनहरा किनारा नमूदार हो रहा था। परिंदे धीरे धीरे जागने लगे थे और फज्र की अजानें दूर दूर तक गूंजने लगी थीं। लाहौर की फिजा में एक खास सी पाकीज़गी थी, जैसे किसी छुपी हुई हकीकत ने इस शहर को अपनी आगोश में ले रखा हो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के हुजरे में खामोशी से जिक्र ए इलाही में मशगूल थे। उनकी आंखें बंद थीं, मगर दिल का दरवाजा पूरी कायनात पर खुला था। हर धड़कन अल्लाह के नाम से जुड़ी हुई थी। इसी लम्हे एक अजीब सा नूर हुजरे के दर और दीवार को रोशन करने लगा। ये वही नूर था जो पहले भी कई बार उनके मुशाहिदे में आ चुका था, लेकिन आज की रोशनी कुछ मुख्तलिफ थी।
ये रोशनी लाहौर से नहीं बल्कि बगदाद से आ रही थी। जी हाँ, ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी तवज्जो थी, जिन्होंने अभी अभी फज्र के वक़्त बगदाद में जिक्र के दौरान हजरत दाता साहिब का तज़किरा किया था। बगदाद में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने खलीफा हजरत अब्दुल रज्जाक को मुखातिब किया, बेटा, आज रात मैंने उस मर्द कामिल की रूहानी हाजिरी महसूस की जिसने पूरे हिंद को मरिफत का चराग बख्शा, अली हजवीरी दातागंज बख्श। अब्दुल रज्जाक हैरत से बोला, या शेख, क्या आप लाहौर के बुजुर्ग की बात कर रहे हैं जिनकी किताब कश्फ उल महजूब ने कई दिलों को बदल दिया? शेख ने इजाफा में सर हिलाया, हाँ, उसी की। उसने मरिफत की दुनिया में जो चरागा रोशन किया, आज उसकी रोशनी बगदाद तक पहुंच गई है। लाहौर में दोबारा हजरत दाता गंज बख्श की आंखें खुल गईं। उनके लबों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी भी थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र कि तूने दो रूहों को वक्त और फासले की कैद से आजाद कर दिया। उसी वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक्त लाहौर ही में मौजूद थे, दरबार के करीब आकर हजरत दाता साहिब के कदमों में बैठ गए। हुजूर, आज आपके चेहरे पर वो नूर है जो सिर्फ विसाल वालों के हिस्से में आता है। दाता साहिब ने मोहब्बत से फरमाया, मुईन, कुछ पर्दे उठने वाले हैं, कुछ राज जाहिर होने वाले हैं। बगदाद से एक सदा आ रही है जो सिर्फ वही सुन सकते हैं जिनका दिल खालिस हो। एक ही वक्त में दो मुकद्दस हस्तियां, बगदाद में हजरत गौसपाक और लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श, दोनों ने एक दूसरे की याद में अल्लाह का शुक्र अदा किया। दुनियावी तौर पर दोनों कभी न मिले, लेकिन रूहानी तौर पर यह मुलाकात उस मुकाम पर हो चुकी थी जहां न वक्त की कवैद है न फासलों की हद। कश्फ उल महजूब का अगला सफ़हा। उसी दिन हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फ उल महजूब के अगले बाब में कुछ ऐसे अल्फाज लिखे जिन्हें आज भी पढ़कर दिल कांप जाता है। वली वो है जो वलियों को पहचान ले, और जो पहचान न सके वो महज मुरीद रहता है। ये अल्फाज उन्होंने हजरत गौसे आजम की रूहानी अजमत को बयान करने के लिए तहरीर किए थे, बावजूद इसके कि जाहिरी मुलाकात न हुई थी। एक रूहानी मुकालमा जो अल्फाज में नहीं बनता। रात के तीसरे पहर एक आलम ख्वाब में दोनों औलिया की रूहें एक दूसरे के सामने थीं। कोई लफ्ज अदा न हुआ, लेकिन सब कुछ कह दिया गया। हजरत दाता गंज बख्श ने पूछा, अब्दुल कादिर, तुम्हारे लिए बगदाद तंग तो नहीं? गौसे आजम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और लाहौर तुम्हारे लिए रोशन नहीं? दोनों हंसे और एक साथ बोले, दिल में अल्लाह हो तो न शहर छोटा लगता है न जमीन तंग। इस मुलाकात का कोई खत बाकी नहीं, कोई तहरीर नहीं, कोई दुनियावी गवाह नहीं, मगर रूहों की ये हम आहंगी आज भी मज़ारों पर सजदा करने वाले जायरीन के दिलों में मौजन है। इन बुजुर्गों की रूहानी ताकतें आज भी जारी हैं, वो आज भी जिंदा हैं। उनके जिक्र से दिलों की तारीखी दूर होती है और रूह को सुकून मिलता है। बगदाद के नवाह में एक पुराना मकतब था, वही मकतब जहां कभी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन में कुरान हिफ्ज किया था। आज वही जगह उनके खास मुजाहिदात का मरकज थी, लेकिन उस रात कुछ नया होने वाला था, कुछ ऐसा जो आने वाले वक्तों को बदल देगा। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त बगदाद में ही मौजूद थे। उनका दिल बेचैनी में डूबा हुआ था, जैसे किसी कश्फ का इंतजार हो, जैसे कोई राज पर्दा उठाने को बेताब हो। अचानक हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की आवाज सुनाई दी, या अली हजवेरी, जो इल्म तू किताबों से ले आया, अब वो इल्म ले जिसे आसमान से उतारा जाता है। हजरत दाता साहिब ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी रूह एक नई दुनिया की तरफ परवाज करने लगी। कश्फ की कैफियत कमरा अंधेरे में डूबा था, मगर दिल रोशनियों से भर गया। दोनों औलियां एक दूसरे के सामने थे, मगर ये आम मुलाकात न थी, ये मुलाकात अरवाह थी। दिल से दिल, नूर से नूर और राज से राज की तरसील। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दस्ते मुबारक दाता साहिब के सीने पर रखा। ये दिल अब इल्म का समुंदर बनेगा, मगर शर्त है फना की राह इख्तियार करना होगी। हजरत दाता गंज बख्श ने आंखों से इशारा दिया।
हम राजी हैं या शेख। इस लम्हे दाता साहिब पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। वो सारी किताबें, वो तमाम मुतालात, वो हजारों सवाल जो दिल में पल रहे थे, सब एक लम्हे में वाजे हो गए। कुरान की एक आयत, हदीस का एक मफहूम, तसव्वुफ का एक नुक्ता, हर शय उन पर यूं रोशन हो गई जैसे किसी ने दिल के अंदर चरागाह कर दिया हो। रूहानी परवाज दाता साहिब ने अपनी आंखें बंद की और खुद को एक सहरा रेगिस्तान में पाया। एक तरफ शम्स की रोशनी, दूसरी तरफ नफ्स का अंधेरा। दरमियान में हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह इस्तादा थे। उनके चेहरे से नूर निकल रहा था और हर नूर की किरण एक नया राज खोल रही थी। यही है तसव्वुफ, एक मुसलसल मौत और फिर एक नई हयात। कश्फ की हालत से वापसी पर दाता साहिब ने नफ्स के खिलाफ जिहाद का आगाज किया। 40 दिन की खलवत नशीनी, कम खाना, कम बोलना, कम सोना। हजरत गौस ए आजम खुद उनकी निगरानी फरमाते, कभी नसीहत करते, या अली, जब दिल खाली होता है तभी नूरे इलाही उतरता है। और कभी रात के आखिरी पहर उनके पास आकर सिर्फ एक जुमला कहते, तू तालिबे हक है, राह में खून भी देना पड़ेगा। एक रात दाता साहिब सजदे में गिर गए, या अल्लाह, जो कुछ भी तेरा राज है मुझे अता फरमा, मैं फना होने को तैयार हूं। उसी लम्हे हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी मौजूदगी दोबारा हुई। यही है तलब, यही है राज, जा तुझे इजाजत है इल्म बांटने की। इस कश्फ और फैजान के बाद हजरत दाता साहिब ने अपना कलम उठाया। उनकी मशहूर किताब कश्फ उल महजूब की इब्तिदाई सतरें लिखी गईं। वही जुमले जो आज भी दिलों में रोशनी करते हैं, वही अल्फाज जो सैकड़ों साल बाद भी रूह को छू लेते हैं। उनकी किताब का हर सफ़ा दर हकीकत हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ, तरबियत और बातिनी नजर का नतीजा था। कश्फ की रात के बाद हजरत दाता गंज बख्श ने ख्वाब में देखा एक बुलंद मीनार जिस पर हजरत गौसे आजम खड़े हैं और नीचे हजारों लोग उनसे बैत ले रहे हैं। फिर उन्होंने फरमाया, या अली हजवेरी, तेरा काम उन्हें मेरे तक लाना है और मेरा काम उन्हें रब तक पहुंचाना। रात खत्म होने को थी। दाता साहिब ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे उससे मिला दिया जिससे मिलकर तुझसे मिलना आसान हो गया। रात का पिछला पहर था। आसमान पर तारे अपनी आखिरी चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। मदीना मुनव्वरा की हवाएं जैसे जिक्र ए इलाही में मसरूफ थीं। हजरा में एक नूर छाया हुआ था। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने हजरे में खामोशी से बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर वही मलाकुती सुकून जैसे दिल की गहराइयों में रब से मुलाकात हो रही हो। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हजरत दाता अली हुजवीरी रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोली, लबों पर तबस्सुम बिखरा। आ गया तू? दरवाजा खुला और अंदर दाखिल होने वाला कोई आम शख्स नहीं था। वो थे हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, गहरे सब्ज जब्बे में मलबूस, आंखों में नूर और दिल में आजिजी, जैसे वो एक दरिया हो जो अपने सर चश्मे की तरफ पलट आया हो। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कादिर, वक्त आ गया है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का हाथ थामा। दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे कायनात ने सांस रोक ली हो। तब हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कादिर, इल्म वो खजाना है जो दिलों में उतरता है और नूर वो चराग है जो कब्र के अंधेरों को भी रोशन कर देता है। आज ये नूर मैं तुझे सुपुर्द करता हूं। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की आंखें नम हो गईं। उनके लब हिले, या सैयदी, मैं इस लायक नहीं। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, तू वही है जिसके लिए बगदाद का सीना खोला गया। तू वही है जिसे रूहानी सल्तनत की कुंजियां दी जा रही हैं। फिर एक गहरी कैफियत में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाया और एक दुआ फरमाई, ऐ रब ए करीम, जिस तरह तूने मुझे खुरासान से हिंद तक फैज दिया, वैसे ही मेरे बाद मेरे इस फर्जंद को मशरिक मगरिब में बुलंद फरमा और इसका दामन अपने नूर से भर दे। उसी लम्हे हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के सीने से नूर की एक किरण निकली जो हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दिल से टकराकर वापस पलटी और दोनों की रूहें एक नूरानी दायरे में जुड़ गईं। फज्र का वक्त हुआ।
अजान की सदा गूंजी। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा। चेहरे पर सुकून, लबों पर जिक्र। आहिस्ता से फरमाया, वक्त आ गया है, अब मैं चलता हूं। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू टपकने लगे। नहीं या सैयदी, मुझे छोड़कर न जाएं। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, तर्क दुनिया कोई जुदाई नहीं होती ए कादिर, ये फकत पर्दा है। मेरा फैज तेरे साथ रहेगा और वक़्त के हर वली तक तेरे जरिए पहुंचेगा। और फिर एक नूरानी लहरें हजरे में फैल गईं। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म साकित हो गया, लेकिन चेहरे पर वही तबस्सुम, वही नूर विसाल हो चुका था। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जज्दे खाकी के कदमों में बैठकर कुरान की तिलावत शुरू कर दी। सुबह का सूरज तूलू हो रहा था, लेकिन इस सुबह का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं था, बल्कि ये रूहानी विरासत की एक नई सुबह थी। 3 दिन बाद हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाजिरी दी। आहिस्ता से फरमाया, या सैयदी, जो चराग आपने मेरे दिल में जलाया, अब वो हजारों दिलों में जलाया जाएगा। फिर अपने रफीकों की तरफ देखकर कहा, चलो वापस बगदाद, काम अभी बाकी है। वो दिन तारीख में सब्त हो गया जब एक वली ने दूसरे वली को न सिर्फ फैज दिया, बल्कि उसकी रूहानी नस्ल को भी जिंदा कर दिया। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह तो विसाल फरमा गए, लेकिन उनकी दुआएं, उनका फैज हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के जरिए दुनिया के कोने कोने तक फैल गया। ये थी दोस्तों इस रूहानी सिलसिले की आखिरी कश्त, हजरत दाता गंज बख्श और हजरत गौस पाक की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वाकया नहीं, एक रूहानी सफर थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और रूहानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में लिखना ना भूलिए, या गौस पाक मदद, या दाता अली हु जोइरी शफी।